नमस्ते। हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है अपने सबके। हम स्मृति मिश्र। दर्शक प्रेम, गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। विगत के तुलना में एहि वर्ष सेहो गर्मी बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग लगायत विभिन्न कारण सब से तहिना प्रत्येक 3 वर्ष में होने वाला जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के चुनाव के सरगर्मी सेहो बढ़ चुकल है। प्रत्येक उम्मीदवार सब अपन अपन एजेंडा सब सहित प्रस्तुत भ रहल छथि। उद्योगी व्यापारी सबके क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के लेल व्यापारी सब अपन अपन एजेंडा सब ल क आबि रहल छथि। विभिन्न नेतागण सब की हमर सबके मुद्दा की रहल है, चुनावी मुद्दा के संग सब गोटा प्रस्तुत भ रहल छथि। नॉमिनेशन भ चुकल है चुनाव के। त आई हम सब विशेष क बातचीत करब अम्भू प्रसाद शाह जी संगे, जे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार छथि जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के। त हिनका संगे सेहो हम सब कनिक फरक बातचीत करब। ओना अपन अपन एजेंडा त सब गोटा प्रस्तुत कइए रहल छथि आ विगत में उपाध्यक्ष सेहो रह चुकल छथि। त हिनकर ओइ समय के अनुभव आ ओइ समय में की उपाध्यक्ष जखन छलखिन त तखन की काम सब भेल रहे, सबके समेट क हिनका से हम सब बातचीत करब। नमस्ते, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। केहन चल रहा है अखन? माहौल केहन छै? बाजार के माहौल केहन छै? केहन लाग रहा है उम्मीदवारी देला के बाद में? अब की महसूस कर रहल छी? एकदम ऊर्जा से भरल है। खास करके हमरा हमर व्यक्तिगत बात करब ते विगत 3 साल के त कार्यकाले होय है या 3 साल 5 महीना जे बीत रहल तै में मोटा मोटी देखबै तो हरेक दिन कोनो न कोनो काज से कोनो व्यवस्था से कोनो समस्या के लके हम हरेक दिन डोर टू डोर विजिट करते रहे छी। हरेक व्यापारी से समन्वय करते रहे छी, सहकार्य करते रहे छी। तै दुआरे हमरा अभी जे जाय छी भेट व्यापारी सबसे तो ये महसूस होते रहे कि अहाँ के केला भेट आवा पड़ते, अहाँ तो बराबर भेट कर एबिते छलिए। दोसर का बात है कि अहाँ के हम सोचने रहे अध्यक्ष पद में उम्मीदवारी देबे, तो हम कल नहीं अस्थिर से जाय के है। अहाँ सबके माज में रह के 3 साल के जे अनुभव हम मिल रही अपने सबके जे एते माया प्रेम सद्भाव जे मिल रही तै के हम एकदम आराम से अपने सबके बीच में साझा करके जे समस्या तेकरा समाधान करला लगायत के ई जनकपुर धाम के समृद्धि करम में, जनकपुर धाम के सफाई राखम में, जनकपुर धाम के स्वच्छ करम में, जनकपुर धाम के व्यापारी सबके मान सम्मान आ गौरव बढ़ावे में हम नित्य दिन सब दिन काज कर रहल छी। आरो जे हमरा बुझाय कि जे अनुभव ले 3 साल से आब आरो परिपक्व रूप से आरो अनुभवी के रूप में आरो जे निमन जिका क सकै छी से हमरा बुझाइए। तै दुआरे आरो अध्यक्ष पद ला जाएगी ते आरो सीख के जब कहीं न कहीं आरो न्याय होते जे हम बुझ के आबू स्लोली जनाई बढ़िया से एक बेर जंप मारू स्टंट दियो, ऐसे बढ़िया स्लोली जनाई बढ़िया से। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात हम पॉइंट टू पॉइंट पूछना चाहब अपने से, यदि कहल जाए कि एहि 3 वर्ष में उपाध्यक्ष भेला के बाद में मुख्य कौन काम सब के लिए मात्र हमरा सबके 5 काम करना है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से है जे हम सब चैत 28 गते 2077 चैत 28 गते निर्वाचन भेल रहे। हम सब 2078 साल के शुरुआते में हम सब शपथ ग्रहण करके हम सब कार्यभार संभालने रही। तेकर बाद शुरुए में वही टाइम में कोविड के महामारी चल रही, तै में हम सब जे महामारी से पूरा विश्व त्रसित होए लगले, तै में हम सब उद्योगी व्यवसाय के लागे कहू जब त्राहिमाम रहे तेमने ऑक्सीजन के व्यवस्थापन के बात होई, व्यवसाय सबके जे एकदम त्रास भ गेल रहे उ की करू नहीं करू जे तेहन अवस्था रहे। हम सब डोर टू डोर जाके समझा के बुझा के ऐसे केना बचबे तै के लागे हर एक व्यापारी के बचावे के कोशिश के लिए ओइ में देखबे त अपने सब एगो भी बिना कौन ऑक्सीजन व्यवस्थापन के कारण एको कोई के मतलब मृत्यु नहीं भेले से हमरा सबके उपलब्धि। दोसर का ये कि जे नर्सिंग होम सब के जे हॉस्पिटल सब जे उपचार करला नहीं मानित रहले, ये जे बाध्यता रहे ओकरा ल कि के उपचार करते डॉक्टर नहीं भेटते, सबके कन्विंस करके बैठा के फोन करके बात करके ओकरा एगो मनैली आ तो ये उपचार संभव भेले पहिलका बात। दोसर का बात है हम सब जेना के ट्रेन चल में अठारे होत रहे, हम सब लॉबिंग करके ट्रेन के चलावे के कोशिश है कि आई ट्रेन चल रहा है ओइने हम बहुत ज्यादा लॉबिंग केने रहिए। तकर बाद दोसर का राजधानी के विषय में ये जनकपुर धाम राजधानी होते में बहुत बड़का एगो मिसगाइड भ रहल रहे। बीरगंज जते त सप्तरी चल जाते अत भ जाते बर्दी बांस भ जाते में हम सब जोरदार रूप से मांग करके 1 से 7 गो जे
प्रदेश सांसद सबके लॉबिंग करके, मंत्री सब सबके लॉबिंग करके, अते लॉबिंग के लिए, अते प्रेशर के लिए कि जनकपुर धाम में राजधानी के एगो राखब में, एक स्थायी करब में कुछ पहल भेले। दोसर का बात ये के जनकपुर धाम के सबसे बड़का बात पर्यटन के विकास होइक चाहिए। तई में हम सब पर्यटन के विकास करला, पर्यटन के प्रवर्धन करला। ये के जना देखबे पहले अभी चले कि होटल सब में बढ़िया अतिथि सत्कार नहीं करे है, खाना पीना बढ़िया नहीं रही, ओहि ने हम सब लगातार लॉबिंग कर रहल छी कि नहीं जनकपुर धाम के मुख्य आधार पर्यटन प्रवर्धन है। तई के लागी डे बाय डे के पर्यटन कर्मी सबसे, के होटल व्यवसाय से, तकर बाद हम सब टूर गाइड के भी भेटित नहीं रहे। होटल सब के केओ घुमाते तो कत से मिलते टूर गाइड, तो वही टूर गाइड के व्यवस्थापन के लिए और आप ही देखियो टूर गाइड एसोसिएशन बन के 25 गो टूर गाइड हमेशा उपलब्ध रहे। तकर बाद हम सब कि टूर गाइड कत हरेक होटल सब में कि नहीं, हरेक होटल सब ने जेना है कि ये नाथम है नेपाल सरकार के, ओकरा कोऑर्डिनेशन करके उ सब ट्रेनिंग दिल के एक हफ्ता के, तई से टूर गाइड के केना अतिथि सत्कार करक चाहिए, केना ओकरा घुमावक चाहिए, कत कत ल जाए चाहिए, कौन कौन ठाव है अपना सबके मध्य प्रदेश में से चिन्हावा के काम, ओए के विस्तृत रूप में जानकारी के बाद लगात के आब जे टूर गाइड के साथ जाते तो ओकरा एक्चुअल सही जानकारी मिलते आ सही ठाव पर जाए पते। तई के कारण ये अपना सब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक स्टे करा सके से काम। तकर बाद हम सब कैली तो युवा सबके बेसी से बेसी ये रोजगार में लागे से हम पहल के लिए जना चाहबे तो हम पहल करके मोटा मोटी 20 से 25 गो ये व्यवसाय सुचारू करेली। हमरा अनुभव है हार्डवेयर क्षेत्र में, हमरा अनुभव है ये मशीनरी लाइन में, हमरा अनुभव है प्लम्बिंग लाइन में। तई के कहबे तो आरो 20 गो जे भटक रही युवा सब विदेश से अब या कथी करू नहीं करू से एगो जे अन्योलता रहे, तई में हम व्यवसाय संचालन करेलिए। तकर बाद अगाड़ी जब तो हम सब खास करके अभी विजिट जनकपुर धाम 2024 के हिसाब से बहुत सारा योजना बना के काम सब कर रहे छे। वही ने हम सब जनकपुर धाम उद्योगवान संघ पहल करके बेसी से बेसी पहल करके के बाहर लके हम सब अयोध्या गेल रही। अयोध्या से अब बहुत ज्यादा पर्यटक सब आ रहे, तो सब विभिन्न क्षेत्र में काज के लिए मेन काम सब बहुत नीक, बहुत सुंदर जे जनकपुर धाम में जो पर्यटन सब अबै छै तो सब केना क के एठाम टिक सकथिन, ओइसँ एठाम के हरेक उद्योगी व्यापारी सबके बढ़ते आर्थिक आयोजन बढ़ते, संगे रोजगार के समस्या सेहो समाधान हम सब सुनलिए। अब हमरा सबके एकटा बात कहू कि एठाम अस्थिरता छै कि व्यापार में, ओना तो हरेक क्षेत्र में अखन राजनीतिक अस्थिरता सेहो देख रहल छी देश में, हम सब हरेक क्षेत्र में छै, तहिना व्यापारी सबके बीच में जे अस्थिरता बनल छै तो ओकरा स्थिर करऽ के लेल की योजना सब किछ बनेने छै? योजना सब हम सब काजे कर रहल छी। देखबै जइया कोनो देश के अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं रहे तो सब कुछ बिगड़ल रही है। ये अनुभव सब है कि ये राजनीतिक एकदम 3 महीना में सरकार चेंज होती रही, 3 महीना ने हमरा सबके बात केने रही असर से एकदम कतो ने कतो एकदम गंभीर असर पड़ रहा है व्यापारिक क्षेत्र सब में। बिल्कुल, लेकिन समाधान के उपाय की छै? नहीं, समाधान के उपाय है कि हम सब देखो कार्यान्वयन करे वाला सरकार है, हम सब समन्वय सहकार्य साथ सहयोग और ओकरा से दबाव करके व्यवसाय के पक्ष में हम सब काम करा सके। अच्छा, श्रमिक सबके कानून संगे के कानून बनेनाइ अलग बात होइ छै, ओकरा कार्यान्वयन करनाइ एकटा सेहो मजबूत पक्ष होइ छै। जब कानून कतबो बनैत रहते ओकरा कार्यान्वयन नहीं हेते तो ओइ में किछो नहीं हेते, तो ओइ संदर्भ में अपने सब की पहल कर रहल छी? बिल्कुल राजनीतिक विषय है हम, लेकिन फिर भी हमरा आई के ज्ञान सेहो है, लेकिन हम व्यवसाय के राजनीति व्यक्ति छिए, ओइ के लाका ई प्रश्न अपने संगे कर रहल छी। व्यवसायिक हिसाब से देखल जाए तो आइए के जेना रोजगार समाधान हम सब बराबर एक स्थानीय सरकार हो, प्रदेश सरकार, संघ सरकार हो, हम सब डे बाय डे में वर्क कर रहे। रोजगारी के बात है जेना युवा सब पलायन भ रही, जरा रोक नहीं सके, एगो अलगे वो समस्या। दोसर का है बेरोजगारी तो हेबे करे, ओहने आदमी काम करला नहीं भेट रही, तेसर एगो समस्या आ रहा है। अपना सबके जनकपुर धाम में ही करीब 25 गो से 30 गो उद्योग सब है, कनी नमहर नमहर। तई में देखबे तो हम बात करें एमजी स्टील बगले में है जनकपुर धाम के 19 नंबर वार्ड में, तई 300 से ज्यादा भारतीय कामदार सब है। ई बहुत बड़का एगो चैलेंज है। ऐसे ही देखा जा रहा है कि सरकार स्थिर नहीं भेला के फिर हम ओकरा दोष नहीं लगाबै छी। हम सब जे समन्वय कर छे, हम सब जे अथी रिटर्न आयल विदेश से ओकरा सबके एगो दक्ष कामदार के रूप में बनावे चाहे छे, तो वो कहीं ना कहीं समस्या आ रही सरकार सबके समन्वय के कारण।
तो अने सरकार प्रमुख होइए, एहि दुआरे कार्यान्वयन तो उहे करते। हमरा सबके ओते अधिकार नहीं देल गेलै कि हम सब कार्यान्वयन पर हम सब कहली तो दबाव के रूप में कर सकते जे निरंतर रूप में है। अभी देखियो कि जे बिग तो दबाव मूलक कार्यक्रम अपने सब कर रहल छै कि नहीं कर रहल छै? एकदम कर रहल छै। सरकार के झकझकावे के काम भ रहल छै कि नहीं? एकदम भ रहल। एहि दुआरे कहबै कि जे विश्वव्यापी रूप में जे आर्थिक मंदी है तै के असर जनकपुर धाम में भी व्यापक पड़ल है। तै के कारण देखबै तो जे अभी विगत में आके जे इंटरेस्ट बैंक के ब्याज दर छल आके 16, 17, 18% तक पुग गेल। बहुत ज्यादा दबाव के कारण अभी बैंक इंटरेस्ट आके सिंगल डिजिट पर यानी कि 10% से नीचा अब 6, 7, 8 पर आवे के जे एगो काज भरल बहुत दबाव भेला के कारण एगो व्यापारी के बहुत एगो कहू न सुकून के बात है कि ब्याज दर बहुते घट गेल। दोसर का बात है अहाँ के ई मीटर ब्याजी सब के जे कानून सब बनले तै से कहीं न कहीं आदमी सबके जेब खाली भले, कहीं न कहीं के जे लाभग्राही सेवाग्राही से सब त्रसित भले, आम जन समुदाय जे त्रसित भले ओकरा सबके पैसा लेन देन आके आपस में नहीं भ रहा। तै के कारण भी आर्थिक चलायमान कम भ गए। ओहिने हम सब भी सरकार के बार बार हरे मतलब गंभीर बनाबे छी, ओहिमे ध्यान आकर्षण कराबैत रहे छी। ओहि के साथ साथ के प्रशासन के बार जना है न कोनो हिसाब से व्यवसायी सब पर सुरक्षा के जब बात अभी तो हम सब निरंतर इन पहल आ दबाव के बढ़ा रहल छी। अच्छा, व्यापारी सबके एकटा मुख्य समस्या के रूप में कर के सेहो देखल गेल छै। जेना कि एकटा व्यापारी अनेक ठाउँ में कर के झंझट सब सेहो बहुत बेसी छै। ओइ के लगायत बॉर्डर पर सेहो बहुत बेसी समस्या सब भ रहल छै। आम जनमानस के सेहो बड़ समस्या सब बॉर्डर पर भ रहल छै। तो एहि दुनू इशू के यदि जोड़ के समाधान खोजल जाय तो व्यापारी सबके पुनः कर के समस्या केना क के समाधान हेतै? ओइ के लेल अपने सब कोन हिसाब से सरकार संगे पहल करबे? पहल तो एकदम दबाव स्वरूप कर रहल छै। ओहिने की दिखाई दे रहा है अभी 3 तरह के सरकार भ गेलै, स्थानीय, प्रदेश आ संघ। तै में अपने आप में तालमेल नहीं भ रहा है। उ नाम लगा देलक संघ सरकार के, संघ सरकार नाम लगा देलक प्रदेश सरकार के, प्रदेश स्थानीय सरकार के। कहीं न कहीं जे अलमलाइल व्यवस्था है अपना सबके उ ठीक होई न आरो कनी समय लगते जेना हमरा बुझाय। संघीयता में चल त गेल लेकिन उ जे कार्यान्वयन करम में एक दोसर के अधिकार क्षेत्र, एक दोसर के कर्तव्य अ बुझ में कहीं न कहीं गारो भ रहा है। सबके बुझाइए जेना ये के प्रदेश सरकार ई चाह रहा है कि हमर हरेक अधिकार हमरा ल होइक चाही। तेने स्थानीय सरकार के लिए हमरा सब अधिकार तो द देने लेकिन कानून के अभाव है। संघ सरकार है जो मौन है, वो कही कि रस कुछो होते तो आराम से होते रस बीच में कहीं न कहीं जे कार्यान्वयन के जे अवस्था है तैने भी व्यवसायी सबके तो समस्या में, आम जे जन समुदाय सेहो बहुत बड़का समस्या में। एहि के हम सब निरंतर दबाव के कारण ई अभी तक बुझ में आयल है कि रसे रसे ई सब ठीक भ जतै, ई प्रदेश सरकार स्थिर भ जतै। तकर बाद है कि स्थानीय सरकार के कर सब के जे बात है तो रसे रसे हम सब बुझ रहल छी, अभी तक हमरे सबके नहीं बुझल है। तै द्वारे ई जे कर के प्रणाली जे कर तो खैर तिरही पड़ते लेकिन बेसी लाग रहा है। तै में रसे रसे सुधार होते से आश्वासन मिलल है हमरा सबके प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार से। अच्छा, अखन देख रहल छी हम सब देश के अवस्था, मधेश के अवस्था संगे जनकपुर के अवस्था, सब स्तर के अवस्था जर्जर देख रहल छे। अपने संगे हम सब प्रश्न करे के कारण प्रदेश में से अपने चुनाव लड़ल छलिए तो अहाँ सब विशेष अपेक्षा है उद्योगी व्यापारी लगायत जनकपुर धाम के हरेक व्यक्ति सबके अपने से अपेक्षा है कि अम्बू जी पुनः आवे, जेना जनता के सेवा में लागल रहे छै। चाहे वो अखन लागू से दुर्व्यसन हम सब देख रहल छी, बहुत बड़का एकटा युवा पीढ़ी के विग्रह में नकारात्मक असर ई सब पाइ रहल छै। तो ओइ सब के परिवर्तन के लेल जेना कि देखे छी अपने गेम सब के आयोजना होइत रहे छै, विभिन्न सर सफाई के आयोजना होए, बहुत किछ सब तो होइत रहे छै। मगर आप जे अपने यदि अपने के जितबै छथिन एठाम के व्यापारी सब मिलकर तो हुनका सब के जीवन में केहन केहन किस्म के परिवर्तन एतै आ व्यापार में केहन केहन किस्म के मुख्य परिवर्तन सब एतै से जानकारी करा दियौ। एकदम स्पष्ट रूप से है कि दुर्व्यसन के बात तो होई है लेकिन उ समाधान केना होते तेकर बात नहीं होइत रही जे हमरा बुझाइए। तो वही के लागे हम जे 3 साल के कार्यकाल तही में खेल के आयोजना एकेटा एहन चीज है, अगर हम सब युवा के अगर हम सब भक्खर उभर रहल बच्चा सबके, अगर जे बालक से नाबालक से बालक रहते बच्चा सबके खेल कूद से नहीं जोड़बे तो कहीं ना कहीं भटकते।
तो हम सब एकेटा आधार है वो स्वस्थ रह के से हो आ ओकरा नीक डोरियाव में डिसिप्लिन मेंटेन करे में सबसे प्रमुख कारक हो खेलकूद। तो वही खेलकूद से हम बच्चा सबके जोड़े चाहे छी, चाहे कोनो की क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वो चाहे बैडमिंटन हो, लगायत के कोनो गेम हो, गेम से जोड़े के हम सब कोशिश करे छी। तैसे ही दुर्व्यसन के जे अवस्था है वैसे मुक्ति कहीं ना कहीं मिलते। दोसर का बात है हम सब खास करके युवा सब के जे अभी है ये बहुत बड़का समस्या के रूप में देखल जाए है कि एसएलसी दे दी तो ये टिकी नहीं चाहिए, जनकपुर धाम में रह नहीं चाहिए, सोचे सब काठमांडू चाहिए कनको होने खाने वो परिवार के बच्चा। वही साथे साथे जे निमुखा वर्ग तेकरो बच्चा सब परेशान करे लगे कि हम काठमांडू जाए, हम बाहर जाए। तो हमर सबके स्पष्ट है कि जना स्वास्थ्य क्षेत्र के बात हो, शिक्षा क्षेत्र के बात है, अ सब के जनकपुर धाम में ही नीक व्यवस्था हो। जना नम्हर नम्हर स्कूल हो, सरकारी स्कूल तो अपना ठाव पे हेबे करे, प्राइवेट स्कूल सब में अते व्यवस्था अपने ना हेबो करे आ भइयो रहल है बहुत ज्यादा है। तो के कारण की ये पढ़ाई के बढ़िया व्यवस्था नहीं है ते द्वारा काठमांडू नहीं जाए पड़े, ये स्वास्थ्य के उपचार बढ़िया नहीं है ते द्वारा ये से बाहर नहीं जाए पड़े। यही बात सबके लागे हम सब निरंतर पहल कर रहल छी। हॉस्पिटल में जाके अस्पताल सब में जा के ई कह रहल छी कि नहीं स्तरोन्नति करू, ये के सर सफाई बढ़िया राखू, तैसे के उपचार ये संभव हो जाए। जना कुछ दिन पहले रेफर सेंटर के रूप में जनकपुर धाम के लेल जाते रहे, वही ने सुधार भ रहे, आरो निरंतर सुधार करे के लागे। शिक्षा क्षेत्र में पहले हर एक जगह के बच्चा जनकपुर धाम में पढ़े, जब विकट देव के 5-7 बरस से जनकपुर धाम के बच्चा सबके बाहर जा पढ़ जाए पड़ी। तो वही ने हम सब निक निक स्कूल के स्थापना हो, वही ने पढ़ाई बढ़िया हो, वही ने डे बाय डे के खेलकूद के लगायत के विभिन्न बात सबके नीक सुधार हो, के लागे हम सब निरंतर पहल कर रहे छे। तेने कि कोनो एहन सामान की न पड़े तो जनकपुरे धाम में अवेलेबल भेटे, ते के लागे निरंतर पहल कर रहे छे। लगायत के विभिन्न बात सब तेने हम सब चाहे कि एक जनता एक उद्योगिक व्यवसाय से आत्मनिर्भर हो, तैसे एक जीडीपी बढ़ते, तेने हम सब निरंतर काज करबो के लिए आ में आगामी दिन में भी अहू से बेसी काज करी, अहू से बेसी जिम्मेवारी के साथ काज करी, ते द्वारा हम आगामी दिन में फेर उम्मीदवारी दिन छी। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद अम्बू जी, हमरा सबके मौका भेटल अपने के कि योजना सब से हो हम सब सुनलिए। अब आगामी दिन में फिर जो मौका भेटत तो अपने के फिर हम सब बजा फिर बातचीत करब। अखन के लिए समय देली ताई के लिए विशेष धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हम चाहबे कि उद्योगिक व्यवसाय सब जे आब वो अपन नेता चुन रहे, नेतृत्व चुन रहे, प्रतिनिधि चुन रहे, ते द्वारे एक बाजी नहीं 10 बारी सोच के कि हमर नेतृत्व केन होइक चाहिए, हमर जे प्रतिबिंब है, हमर जे प्रतिनिधि केन होइक चाहिए, ओकरा में अनुभव है कि नहीं, ओकरा में उ बात बुझ के समझ है कि नहीं, ओकरा में ई विधान के बारे में बुझल है कि नहीं, संविधान के बारे में बुझल है कि नहीं, कत समन्वय करे पड़ते, कत सहकार्य करे पड़ते, तय के ज्ञान है कि नहीं। ई सब बात बुझ के कहीं न कहीं आप जो आवला नेतृत्व के चुनाव है तय में अपने सब विशेष रूप से ध्यान रख के अगर हम वोटिंग कर जाए तो कहीं ना कहीं अपने सबके देखते कि अम्बुओ प्रसाद शाह है जे हमरा डोर टू डोर आवे बेसी से बेसी बात सबके उठावे छले, तो अपने सब वही के मद्देनजर रखते हुए फिर से हमरे साथ देवे सहकार्य करवे से विश्वास है। धन्यवाद।